दोस्तों मैं तैयार हूं फिर से मेरे नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक। मूलांक 8 का मीनिंग क्या होता है? कोई भी इंसान किसी भी महीने, किसी भी वर्ष 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुआ हो तो उसका मूलांक होता है 8। और उसके डेट ऑफ बर्थ की जो टोटल होती है उसको आप मिनिमाइज करके 1 से लेकर 9 तक किसी भी एक नंबर पे लाते हो, उसको बोलते हैं भाग्यांक। आपको अगर एग्जाम्पल लेना है, समझो किसी की डेट है 17 जुलाई 1985, तो 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 5 38, 38, 38 को फिर मिनिमाइज किया, ये हो गया 11, 8 और 3 11, 11 को फिर मिनिमाइज किया 2, तो इसका भाग्यांक हो गया 2, मूलांक हो गया 8। ये मैं हर बार बताता हूं, पर आपको किसी की भी डेट का मूलांक और भाग्यांक पहले निकालना जरूरी है। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं हर नंबर के, पर अगर समझो आपने मूलांक 8 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं 8 नंबर के पहले बेसिक कैरेक्टर आपको बता देता हूं और फिर हम सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे 8 1 से लेके 8 9 तक। तो दोस्तों, जैसे 8 नंबर का राशि स्वामी शनि है, तो ये लोग कैसे होते हैं? तो ये लोग न्याय प्रिय होते हैं। इन पे अगर अन्याय हो, इनके मन के मुताबिक अगर आप ना चलो तो इनका स्वभाव चिड़चिड़ा या इनको गुस्सा आता है। तो अभी 8 नंबर के लोगों के जो गुण है, सबसे पहले ये अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं। इनको सबसे ज्यादा विश्वास अपने कर्मों पे होता है। दूसरी इनकी बात होती है कि ये हमेशा थिंक बिग, मीन्स ये हमेशा बड़ा सोचते हैं और इनके जीवन में चीजें भी वैसी ही होती है। खुद की क्षमता पहचान कर काम करना, ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। मीन्स क्षमताओं के बाहर नहीं जाते हैं। बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव होता है। उसके कारण इनका बहुत बार नुकसान भी होता है और ये बहुत सी चीजों में सीक्रेटिव नेचर होता है। वो तो बहुत सी चीजें सीक्रेट भी रखते हैं अपने जीवन में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इनको इंसान को परखने की सबसे अच्छी आदत होती है। वो इंसान को परख के ही उस पर विश्वास डालते हैं। देन उनका सबसे, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, जितने भी लोग 8 नंबर, 17 नंबर या 26 नंबर को जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों का भाग्य जनरली उम्र के 35 साल के बाद, 35वें साल से स्टार्ट हो जाता है चेंज होने के लिए। और जैसी जैसी उनकी उम्र बढ़ती जाती है, 40 क्रॉस हो जाएंगे वगैरह, तो इनको जीवन में सारे सुख मिलते हैं। अहंकारी स्वभाव हो जाता है बहुत बार, एकांत प्रिय रहने लगते हैं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और इनको एक चीज आप अगर 8 नंबर वाले हो तो याद रखिए कि आपको, जैसे बहुत से नंबर ऐसे है कि जिनके पास चीजें अपने आप आती है, लक अपने आप चलते हैं, तो आपका जन्म उसके लिए नहीं हुआ है। आपको कोई भी चीज के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा और फिर वो चीज आपको मिलेगी। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं 8 नंबर वालों के कि जिनमें उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत से प्रॉब्लम देखे। हम वो कॉम्बिनेशन में भी बात करेंगे। स्पेसिफिक ऐसा 1-2 कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रॉब्लम भी आया है। बहुत से सेलिब्रिटीज के भी वो नंबर है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सारे भाग्यांक और मूलांक की, यानी 8 1 8 2। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जिसका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है। दोस्तों 8 और 1 का कॉम्बिनेशन कैसा है? अपोजिट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर है सूर्य का और 8 नंबर है शनि का। हमारे पुराणों में ऐसे बताया गया है कि शनि जो है वो सूर्य का मीन्स ये जो है मीन्स जो पुत्र है वो असली पुत्र नहीं माना, हम सावत्र बोलते हैं उसको। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इनका कभी नहीं जमता, इनके विचारों में हमेशा द्वंद्व होता है। तो 8 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है, 8 और 1 में इनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है क्योंकि इनके विचार हमेशा मैच नहीं होते हैं। दूसरी चीज ऐसी है कि इनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है जीवन में कुछ बनने की, पर उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा नहीं ले पाते। ऐसे इनको बचपन से 80% लोगों को बचपन से सुख मिलता है, इनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है वगैरह, लेकिन खुद का अगर कुछ करने जाओ तो उसमें इनको बहुत सा परिश्रम करना पड़ता है।
इनके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है जनरली, आइदर ऑफ द रिलेटिव वो हमेशा या नियर वन स्पाउस को भी इनके साथ, अगर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नेम ऑफ द स्पाउस, उनका डेट ऑफ बर्थ पे भी बहुत सी चीजें डिपेंड है। इसका एक इनके मैंने जैसे बोला कि जीवन में बहुत संघर्ष के बाद लेट उम्र में इनको सुख मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मेनका गांधी है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1956। इनको भी बहुत से मीन्स जन्मजात भौतिक सुख मिले बिकॉज शी बिलोंग्स टू गांधी फैमिली, लेकिन खुद का अस्तित्व निर्माण करने के लिए जीवन में बहुत समय गया, दैट इज 8 and 1। अब मैं बात करूंगा दोस्तों 8 और 2 नंबर की। अब देखिए दोस्तों, आप कॉम्बिनेशन बनाना अब तक सीख जाना चाहिए। 2 नंबर किसका है? चांद का। चांद यानी चंचल स्वभाव, पानी से रिलेटेड है, यानी ये मानसिक दृष्टिकोण से मीन्स इमोशनल लोग रहेंगे। पर 8 वाला जो नंबर है वो तटस्थ। तो अगेन ये जो कॉम्बिनेशन है 8 और 2 का, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ देता है, क्योंकि एक दिल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने को बोलता है और एक दिल इमोशनल है। तो ये दोनों का जब टकराव होगा तो पक्के से कुछ ना कुछ स्ट्रगल होना ही है। इनके बारे में ऐसा होता है कि इन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहिए, जमीन से रिलेटेड चीजों से, तो इनको सक्सेस मिलेगा। इनका कोई भी चीजों में जो है जल्दी प्लानिंग नहीं होता है, प्लानिंग भी हो जाए तो उसका एग्जीक्यूशन इनके हाथ से अच्छे से नहीं होता है। इन्होंने हमेशा अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो वो नजदीक के लोग खो देंगे जिंदगी में। इनके ऐसे भी योग होते हैं कि ये बहुत उच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के कारण, हठीले स्वभाव के कारण ये लोगों को वो चीजें नहीं मिलती है। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे है। एक बहुत परिपक्व नेता हमारे भारतीय राजनीति के 8/11/1927 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। और आपको पता है कि उस इंसान का कैलिबर ये था कि ही इज अ कैलिबर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, बट ड्यू टू सम दिस नंबर कॉम्बिनेशन इज नॉट देयर। पर इतना कॉम्बिनेशन वीक रह के भी उनका जीवन साधारण से तो बहुत बड़ा रहा। क्यों? मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि नवंबर महीने में जो लोग पैदा होते हैं जनरली वो 11 नंबर उनके पास आने से बाय लक उनके लक अच्छे चलते हैं। ये मेरा अपना एक आज तक के कैलकुलेशन है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 8 और 3। 8 और 3 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है और 8 नंबर शनि का है। गुरु बुद्धि देती है, गुरु एक अलौकिक शक्ति आपके पीछे देता है। तो अब तक के सारे कॉम्बिनेशन में 8 और 3 कंपैरेटिवली अच्छा है। संघर्षमय जीवन होता है पर इनको सफलता पक्के से मिलती है। ये लोगों ने जनरली टीचिंग फील्ड हो या सेल्समैन, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो इनको पक्के से सक्सेस मिलेगा। इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो इनका जीवन सक्सेसफुल होगा। तो मार्केटिंग के लिए ये लोग बहुत लकी होते हैं। अगर इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी जीवन में तो ये जरूर बहुत बड़े बनेंगे। और इसके एग्जाम्पल है 3 और 8 का मैंने दिया था, सिमिलर बोला था विवेक ओबेरॉय, और 8 और 3 का है जॉन अब्राहम। तो आप अगर देखते हो तो इनके जीवन में इनके कैलिबर के हिसाब से इनको कभी सक्सेस नहीं मिला। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन 8 and 3। अब मैं बात करूंगा 8 और 4। अब दोनों दबंग है। 8 नंबर किसका है दोस्तों? शनि का। 4 किसका है? राहु का। राहु क्या है? दबंग। 8 क्या है? न्यायप्रिय, प्रधान आदमी है। तो अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक में है दबंगगिरी और दूसरा 8 नंबर ऑलरेडी जो है वो लाइफ में कुछ तो मिस करना है बड़ा, वैसा कॉम्बिनेशन है। तो ये दोस्तों जनरली संघर्षमय जीवन होता है, लेकिन इनको सफलता मिलती है स्टेप बाय स्टेप। एक उम्र के इस पड़ाव में इतनी, इस पड़ाव में इतनी, ऐसे। उसके बाद ये लोगों ने जनरली बैंकिंग क्षेत्र, पुलिस, मिलिट्री, जहां जहां पे आधिकारिक काम करने को मिलेंगे तो उस संरक्षण क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये लोग जाने चाहिए। उसके बाद इन्होंने अगर अपना एम फिक्स करके जीवन में उस हिसाब से अपना कार्य रखा तो पक्के से ये बहुत बड़े बनेंगे उसमें। और इनके अंदर का गुण होता है कि आप इनको कोई भी काम बोल दो, ये डरेंगे नहीं, सीधा भिड़ जाएंगे, उसके आगे पीछे का कुछ सोचेंगे नहीं। तो इस नंबर का अगर आपके साथ कोई इंसान है तो आप उसको कभी जिंदगी में चैलेंज मत करो, वो कोई भी काम करके निकलेगा। अब आगे का कॉम्बिनेशन है दोस्तों 8 और 5, यानी मूलांक 8 और भाग्यांक 5। 5 नंबर किसका है? बुध का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 8 नंबर के सारे कॉम्बिनेशन में का एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्या है इसमें देखते हैं। 8 और 5 जिनके होते हैं ये लोग जीवन में बहुत उच्च शिखर पे पहुंचते हैं सफलता के।
क्योंकि 5 इनको कम्युनिकेशन स्किल देता है, ऑलरेडी हार्डवर्क करने की तैयारी 8 नंबर देता है, तो 8 और 5 से मिलके इनके जीवन में सक्सेस रेशियो सारे 8 के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा रहेगा। इसके बाद ये लोग रियल एस्टेट में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, इनफैक्ट फाइनेंस भी इनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। हमेशा ये उत्साही रहते हैं लोग, कार्यक्षमता बहुत अच्छी रहती है और गिव अप नहीं करते अपने जीवन में। और ये इवन मूवीज वगैरह में जाना चाहे, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहे तो भी इनको सक्सेस मिलेगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल लिविंग लीजेंड, जिसका हमने फिल्म हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम सुना है, देवानंद साहब। देवानंद का डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 26/9/1923। पूरा डेट ऑफ बर्थ भी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर हम अभी मूलांक और भाग्यांक की बात कर रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 8 और 6। 8 जो है दोस्तों किसका नंबर है, शनि का, और 6 किसका है, शुक्र। यानी भौतिक सुखों का नंबर 6 और 8 नंबर जो है वो संघर्ष का नंबर। तो इससे क्या उत्पत्ति होगी, ये भी एक अच्छा सक्सेसफुल नंबर माना जाता है। ये भी लोग जीवन में परमोच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं। जनरली इनके जीवन में लक फैक्टर अबोव 35 स्टार्ट होता है। 40 के बाद जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ेगी ये मीन्स सफलता इनको मिलेगी। ये जनरली लीगल मीन्स वकील, जज या ऐसे लीगल मैटर से रिलेटेड कोई क्षेत्र चुने तो उसमें सक्सेस मिलता है। इवन ये लोग मीडिया में भी जा सकते हैं जिसमें इनको काफी सक्सेस मिल सकता है। और एक चीज जो मैंने देखी है 2-3 कॉम्बिनेशन में 8 और 6 के, ये मन में हमेशा अकेले होते हैं, या मीन्स ये इनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई चीज की कमी रहती है, ऐसे इनको महसूस होता है। और उसके कारण ये बहुत बार पूरे संसार से अलिप्त होना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो 8 और 6 का एग्जाम्पल आशा भोसले जी है, जिनका डेट है 8/9/1933। इन्होंने जो गायकी में जो परमोच्च शिखर आज जो हम बोलते हैं इनके सिंगिंग के लिए, जो वर्ल्ड वाइड इनका नाम है, दिस इज द लाइक एग्जाम्पल। पर अगेन बहुत अति उच्च शिखर पे वो पहुंचे, संघर्ष से पहुंचे, पर जनरली पर्सनल लाइफ की जो होती है इनकी बहुत से 8 और 6 की ये डिस्टर्ब होती है। अब हम आगे बात करेंगे 8 और 7। दोस्तों 8 नंबर है शनि का और 7 नंबर है किसका, 7 नंबर है केतु का, जिसको हम पॉजिटिव चंद्रमा बोलते हैं। अब ये इमोशन का नंबर आ गया कॉम्बिनेशन, तो इनको जो जीवन में है ना बहुत कष्ट करना पड़ेगा। इनको लोग धोखा भी देंगे, इनके स्वभाव के कारण लोग इनसे दूर भी होंगे, फिर जाके कहीं इनको जो सफलता मिलनी है वो थोड़ी बात जो मिलेगी वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र, समाज कल्याण, एक अच्छे एंकर, आर्ट फील्ड, क्रिएटिविटी, इसमें लोग जा सकते हैं। इनको अनेक लोगों से बहुत बार धोखा मिलेगा, तो इन्होंने जनरली किसी पे व्यवहार करते समय पूरी तरह से विश्वास नहीं रखना चाहिए। बहुत बार जीवन में गिव अप करने के क्षण आएंगे, ये निराश भी होंगे, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ना नहीं है। इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो काफी संघर्षमय होता है। अगर ये स्पाउस में हस्बैंड है या वाइफ है, तो अगर ये समझदारी से काम लेंगे तो ही वो वैवाहिक जीवन इनका आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इनके जीवन में कितनी भी अड़चन आ जाए ये लोग वापस जीवन में खड़े होते हैं। इस नंबर का अच्छा कॉम्बिनेशन मोहम्मद अली है जो बॉक्सर थे। फिर दोस्तों अब आ गया 8 और 8, 2 बार संघर्ष जीवन में, मूलांक भी 8 और भाग्यांक भी 8, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं समझा जाता है। इनको जनरली फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं बॉडी में, इनको सक्सेस मिलता है, लेकिन अगेन सफलता मिलने के लिए बहुत श्रम और बहुत समय तक राह देखनी पड़ती है। शरीर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इनको तकलीफें, बीमारियां रह सकती है, तो इन्होंने टाइम रहते छोटी से छोटी बीमारी पे ध्यान देना जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि इनको आप कोई भी चीज बताओ उसके बहुत डीप में जाना चाहते हैं, चिकित्सक वृत्ति होती है, उसके कारण इनका डिसीजन मेकिंग जो है वो लेट होता है और लोग भी इनसे उब जाते हैं। अगेन इनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें एक के बाद एक परेशानियां आते ही रहती है, खत्म होती नहीं है परेशानियां। जिद्दी स्वभाव रहने के खातिर ऐसी फील्ड जहां पे इनको चैलेंजेस किया जाए वहां पे ये टिक पाएंगे, अच्छा फ्यूचर बनेगा। जैसे मिलिट्री में जा सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, जज बन सकते हैं,
पुलिस वगैरह में जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे अच्छे लोग अच्छा काम कर सकते हैं। इवन लेडीज गारमेंट स्टेशनरी से रिलेटेड कोई बिजनेस है वो भी ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आगे हम लास्ट नंबर दोस्तों 8 और 9, काफी फेमस व्यक्तिमत्व इस नंबर के होके गए, मदर टेरेसा जिनका एक कॉम्बिनेशन था। तो 9 नंबर किसका है दोस्तों? 9 नंबर पराक्रम का है और 8 नंबर संघर्ष का है। तो जब 8 और 9 एक साथ आएंगे तो क्या बढ़ेगा? अहंकार बढ़ेगा, गुस्सा बहुत आएगा, शारीरिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। आरोग्य की तरफ इन्होंने अपने शरीर की हालत की तरफ ध्यान देने चाहिए, छोटी छोटी बीमारियों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगेन ऐसा स्वभाव रहने के कारण वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती है, आपको आपके पार्टनर को समझ के लेना होगा। ये इनके जीवन में सक्सेस मिलते समय बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन इनके नॉट गिव अप जो इनके स्वभाव का गुण है उसके कारण ये उसको पार करके आगे जाएंगे जीवन में। कंटिन्यूएशन जीवन में किसी भी चीज का सातत्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्लानिंग से काम करेंगे तो जीवन में बहुत सक्सेसफुल होंगे। डिम्पल कपाड़िया का ये नंबर था, मदर तेरेसा का ये नंबर है 8 और 9। तो दोस्तों आज हमने बात की मूलांक 8 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक। 8 नंबर भले ही संघर्ष का हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी होता है आपके डेट ऑफ बर्थ में आना, क्योंकि उसके कारण आपके 2 जो लोशो ग्रिड के इम्पोर्टेंट लाइंस है वो तैयार होते हैं। और एक चीज, जनरली 8 और 1 का संयोग मैंने हमेशा अपोजिट बताया, तो 8 नंबर वाले लोगों ने हो सके तो लाल कलर अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।